हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मेडिकल वाला दोस्त। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूं। तो ये जो वीडियो है ये दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको सारी जानकारी दी है विस्तार में कि कौन सी एंटीबायोटिक कब लेनी है और इसकी क्या पहचान है एंटीबायोटिक्स की। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, या तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या फिर आप वैसे भी जाके देख सकते हो चैनल पे। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो उसी की है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने उसमें सारी जानकारी दी है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पैरासीटामोल, निमोसिलाइड पैरासीटामोल या फिर जो बेसिक बीमारियां होती हैं उनकी जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में मैं आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि यदि आप कहीं पे हो और आपको इमरजेंसी में सिर दर्द, बुखार वगैरह या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप के पास में कोई नहीं है जिससे आप पूछ सको तो टैबलेटों का यूज़ कर सकते हो। यदि आपके पास में है तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना। ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी हर चीज़ की होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने दो चार लाइन में मैंने यहाँ पे दवाइयों को रखा है चार कैटेगरी में, आप देख सकते हो। सो चार नहीं, पाँच, एक दो, उसके बाद में तीन, ये चार, फिर पाँच। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, आप देख सकते हो पैरासीटामोल है ये। तो पैरासीटामोल जो है वो आपको सबको पता ही है कि दर्द, बुखार, सूजन, इन सब परेशानी में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरे पास में अभी 2 टैबलेट कम है पत्ते में, तो इतनी ही पड़ी थी, बट मैंने आपको जो है समझाने के लिए इतनी ही रख दी है। और ये दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आपको अच्छी जानकारी इससे मिलने वाली है। तो यहाँ पे 500 mg पैरासीटामोल है, उसके बाद में यहाँ पे 650 mg पैरासीटामोल है। तो यदि आपको बुखार लग रहा है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई हो गया है, इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही बुखार है, सिर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, जॉइंटों में दर्द, कहीं भी कोई दर्द है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं यहाँ पे, तो ये है डाइक्लोफेन। तो दोस्तों इसके बारे में तो मोस्टली 90% लोग जानते ही हैं कि पैरासीटामोल का यूज़। इसके अलावा भी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ये जो दवाइयाँ ये काम नहीं कर पाती हैं, हर पेन को ठीक नहीं कर पाती हैं। तो उस कंडीशन में फिर दोस्तों डाइक्लोफेनिक का यूज़ किया जाता है। तो डाइक्लोफेनिक का मतलब, जहाँ पे डाइक्लो आ जाए तो डाइक्लो का मतलब है दर्द। ठीक है दोस्तों, दर्द को ख़त्म करने वाली जो टैबलेट होती है वो होती है डाइक्लो। तो यहाँ पे है ये 4-5 साल्टे होते हैं इस तरह की बीमारी के लिए। जैसे कि पहला पैरासीटामोल है, दूसरा डाइक्लोफेनिक, तीसरा निमोसिलाइड और चौथा एसिक्लोफेनिक। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिक्लोफेनिक प्लस में सेरिटोपेप्टिडेस, ये आप देख सकते हो। तो ये कुछ दवाई साल्ट होते हैं। तो यहाँ से इसके बारे में ना मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये है डाइक्लोफेनिक 50 mg। तो इसका यूज भी जो है दर्द, कहीं भी दर्द हो, सूजन हो, उसको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे इसकी निमोसिलाइड की, तो ये होती है निमोसिलाइड, ये सॉरी, ये डाइक्लोफेनिक जो आती है ये आती है 50 mg और 100 mg के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं निमोसिलाइड। तो ये भी दोस्तों, ये भी बुखार को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये दवाई। बट ये जो है ये 100 mg की टैबलेट होती है, तो थोड़ी सी हल्की होती है, कम पावर की। तो इसका यूज़ जो है बच्चों को करा सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि बड़े भी इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा आराम करती है, पर हर किसी को ये काम नहीं करती है, हर किसी का दर्द नहीं ठीक कर पाती है। तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो निमोसिलाइड एंड पैरासीटामोल। तो इस टैबलेट के अंदर में 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक तो निमोसिलाइड ये आ गया, पैरासीटामोल ये वाली इसके अंदर यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे इसके अंदर में 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका यूज़ भी बुखार और दर्द के लिए किया जाता है।
आगे बढ़े इस टैबलेट के बारे में। तो ब्रूफेन आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग गलत नाम लेते हैं ग्रूफेन करके, कोई कुछ भी लेता है। तो यहाँ पे है इसके अंदर में आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन जो है ये एक पेन किलर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही अच्छी पेन किलर है। इसके अंदर ये इसके साथ में दोस्तों इस टैबलेट में पैरासीटामोल का ही यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एसिक्लोफेनेक। तो एक एसिक्लोफेनेक और एक डाइक्लोफेनेक, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पे डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे पेन किलर हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं। तो एसिक्लोफेनेक का भी यूज जो है वो जॉइंट पेन, जो हैवी पेन होते हैं ना, जैसे दांत में दर्द और दांत में सूजन वगैरह, ये सूजन को भी कम करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो कहीं भी दर्द हो, बुखार हो, इन सब में दोस्तों इन टैबलेटों का यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ी सी हैवी पेन किलर के रूप में ली जाती हैं। जब दर्द जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करें यहाँ तो इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पे आपको एक साल्ट और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। एसिक्लोफेनिक आपने इसमें पढ़ा था, पैरासीटामोल जो है वो इसमें पढ़ा था आपने। सेरिटोपेप्टिड जो है वो एक नया साल्ट है जो कि अभी तक मैंने इसके बारे में नहीं बताया। तो सेरिटोपेप्टिडेज जो है ये भी एक पेन किलर ही होती है, आम भाषा में बोले तो। इसका यूज भी जो है सूजन को कम करने के लिए और ज़ख़म को सुखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक अच्छी और हैवी पेन किलर है। तो इसका यूज़ जो है वो जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, आपको इन हल्के फुल्के इन टैबलेटों से आराम नहीं मिलता, तब उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस वाली में है। तो इसमें भी 3 दवाइयाँ हैं और दोस्तों इसमें भी 3 दवाइयाँ हैं। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें सेरिटोपेप्टिडेज है, पैरासीटामोल है। इसमें भी सेरिटोपेप्टिडेज है और पैरासीटामोल है। बट इसके अंदर में साइक्लोफेनिक है, इसमें एसिक्लोफेनिक है। तो फ़र्क इतना ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पे कफ और कोल्ड के लिए हैं ये टैबलेट। तो जो दोस्तों खांसी और ज़ुकाम में जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो ये होती हैं। एक बार इनका साल्ट नेम मैं आपको बता देता हूँ। साल्ट तो यहाँ पे जो खांसी ज़ुकाम के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको अगर ये ना मिले तो आप ये साल्ट जो है ये साल्ट याद रख सकते हो। इन साल्ट को देख के आप किसी भी ब्रांड की जो मेडिसिन है वो ख़रीद सकते हो। यदि आपको कफ़ है, फीवर है और बलगम है या फिर सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कफ़ के साथ में, या फिर चेस्ट जो है भारी है, तो इस तरह की परेशानी है तो आप इन टैबलेटों का यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या है मेन जो है ये इसमें ये 4-5 साल्ट हैं, ये आपको रटने हैं। तो दोस्तों पैरासीटामोल जो है सब में ही होता है मोस्टली, अगर इस तरह की कोई भी टैबलेट्स हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे है ब्रोमोहेक्सिडिन। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आपको क्लियर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है ब्रोमोहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन, फिनाइलएल्फ्रिन, पैरासीटामोल तो होता ही है जैसे मैंने बताया। इसमें गुआफेसिन तो सेम ही इसके अंदर है। तो यदि आपको ये साल्ट कहीं भी मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि ये जो है ये खांसी जुकाम बुखार, अगर पैरासीटामोल भी है तो बुखार के लिए भी, तो बुखार दर्द खांसी जुकाम इस तरह की परेशानी अगर आपको 4-5 बीमारी एक साथ हैं तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं कोल्ड वाली टैबलेट जो, तो दोस्तों कोल्ड की टैबलेट को पहचानने का एक तरीका यह है कि कोल्ड की जो भी टैबलेट होती है उनमें कोल्ड लिखा होता है, यानी कि जो जुकाम की टैबलेट होती हैं उनमें कोल्ड लिखा होता है। ठीक है, वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जुकाम की टैबलेट में कोल्ड ही लिखा हो, बट मोस्टली कोल्ड ही लिखा होता है काफ़ी सारी टैबलेटों में जो जुकाम की होती हैं। आपको कोल्ड देखने को मिल जाएगा, जैसे विन कोल्ड, कोल्ड टाइम,
चेस्ट एंड कोल्ड। तो ऐसे काफ़ी सारी जो दवाई आती हैं, तो उसको देख के आप पहचान सकते हो कि ये जो है जुकाम बुखार की दवाई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पैरासीटामोल, सिट्राजिन, फिनाइलएप्रिन, पैरासीटामोल, फिनाइलएप्रिन, कैफीन, डाइहाइड्रामाइन। तो यहाँ पे जो साल्ट है थोड़े से आगे पीछे हैं, बट इसमें एक दो साल्ट चेंज है। तो ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, जैसे कि फिनाइलएप्रिन, कैफीन, डाइहाइड्रामाइन और सेट्राजिन, फिनाइलएप्रिन, तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको जैसे जुखाम, नाक बंद और जुखाम की वजह से सर में दर्द होना, सर भारी होना, बुखार और हल्की फुल्की खांसी है, नाक बहरी है, बार बार छींक आ रही है, तो इस तरह की यदि परेशानी है तो आप इस तरह की जिसमें ये साल्ट हों, फिनाइलएप्रिन, कैफीन, डाइहाइड्रामाइन, फिना और इस सिट्राजिन, यदि इस तरह का कोई भी साल्ट है आपके पास में तो जुकाम में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 टैबलेट हैं जो कि जिनका यूज जो है वो पेट दर्द के लिए किया जाता है, पेट दर्द और बुखार के लिए। तो इसको साइड रखते हैं। तो आपको इन दोनों ये 2 साल्ट याद रखने हैं। ये दोनों साल्ट जो हैं दोस्तों पेन किलर हैं, जो जिसका यूज जो है वो पेट दर्द के लिए किया जाता है, ओनली पेट दर्द के लिए। तो पेट दर्द के ये 2 साल्ट ही आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आते हैं, बट आपको जो याद रखने हैं वो यही है, जैसे कि मेफनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये 2 साल्ट का यूज़ किया जाता है यदि आपको पेट दर्द है या प्रेगनेंसी के दौरान होना पेट दर्द है, तो इसी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इसको अगर इस टैबलेट का ये नाम याद रखोगे, मेफ्टल स्पास, तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी इजीली मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो। और ये साल्ट तो आपको ज़रूर से याद रखने हैं, मेफनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन। तो ये 2 साल्ट से आप पता लगा सकते हो कि ये टैबलेट किस काम की है। तो जहाँ पे मेफनेमिक एसिड, डाइसाइक्लोमाइन दिख जाए तो ये पेट दर्द की होती है। तो आपको वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताइए यदि आपको समझ में आ रही है। तो आप दोस्तों आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि टैबलेट्सों को कैसे पहचाने की किस काम की है। तो सिंपल सी ट्रिक ये है, ये तो आप कहीं भी देख सकते हो, पैरासीटामोल को तो आप सभी जानते होंगे, बट फिर भी जहाँ पे 50 mg आ जाए, सॉरी 650 mg और 500 mg तो बहुत सारी दवाई होती है, तो 650 mg से आप पहचान सकते हो कि ये बुखार की है। बाकी की आप यहाँ पैरासीटामोल पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो जिन टैबलेटों का जो ब्रांड नेम है वो डाइक्लो हो, डाइक्लो के नाम से ही होता है, शुरू में डाइक्लो जिसमें दिख जाए ना वो समझ जाना आपकी बुखार की, ओ सॉरी दर्द की है, पेन किलर है ये टैबलेट। और उसके बाद में जिस टैबलेट के पीछे जेसिक दिख जाए ना, जेसिक, तो काफ़ी सारी टैबलेट आती हैं इस नाम से, जैसे डाइक्लोजेसिक, आइबुजेसिक, यूनोजेसिक। तो जेसिक का मतलब जो होता है वो होता है पेन, यानी कि दर्द को ख़त्म करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके पीछे लिखा होता है जेसिक। और पी और एक एस पी, ये आपको दिखा दूँ, पी और एस पी, पी और एस पी, ये जहाँ 2 टैबलेटों के पीछे, जिन टैबलेटों के पीछे हो ना ये पी और एस पी, तो आप समझ जाना कि ये भी एक पेन किलर है। इसके अलावा डीपी, जिस टैबलेट के पीछे डीपी दिख जाए ना वो भी आप समझ सकते हो कि पेन किलर है ये भी। डीपी डीपी ज़्यादातर उन्हीं टैबलेटों के पीछे लिखा होता है जो कि पेन किलर होती हैं। एसपी और पी, इससे भी आप, पी का मतलब तो पैरासीटामोल, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो पी का मतलब पैरासीटामोल, जिसमें पी आ जाए, एसपी आ जाए या एमआर आ जाए तो आप समझ जाना दोस्तों कि ये दर्द की टैबलेट है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अभी कुछ टैबलेट दिखा देता हूँ जिससे आप पहचान पाओगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना, जिसके आगे में डाइक्लो हो और पीछे में एमआर हो या पी हो या एसपी हो तो आप समझ जाना, या यहाँ पे पीछे की तरफ में जहाँ फ़ोन लिखा हुआ है यहाँ पे जेसिक हो, आगे में चाहे 3 अक्षर किसी के भी हो, पीछे में जेसिक हो ना, तो आप समझ जाना कि दोस्तों पेन किलर है। पेन किलरों को पहचानने का यही एक सिंपल ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक दोस्तों आपको कोई नहीं बता सकता है। तो जिसके आगे में डाइक्लो हो
और यहाँ पे MR हो, P हो, SP हो, आँख बंद करके समझ जाना कि ये एक पेन किलर है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे भी आपके लिए ले आया हूँ फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ देख सकते हो MR MR MR। तो MR का मतलब जो होता है दोस्तों वो पेन किलर ही होता है। जिस टैबलेट के पीछे MR आ जाए या P आ जाए, SP आ जाए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, या DP आ जाए, तो आप समझ जाना कि ये एक पेन किलर है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी इन टैबलेट्सों के बारे में। तो मैंने आपको काफ़ी सारी टैबलेट की जानकारी दे दी है इस वीडियो में। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यदि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें और बताएं कि हमें भाई ये समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले वीडियो होगी वो भी थोड़ी सी यूनिक होगी, उसमें भी दोस्तों कुछ और जो दवाइयाँ हैं जो बच गई हैं उनकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। बाय बाय।